Assalamualaikum class. This is Mohammad Hashim Zia and you guys are watching Matrix by Hashim Zia. भाई आज की क्लास बेतहाशा इंपॉर्टेंट है। अपने तमाम सोते हुए दोस्तों के साथ उनको झंझोड़ के वीडियो आपने शेयर करनी है। जीआईकेआई के 2026 के एडमिशंस अनाउंस हो गए हैं या होने वाले हैं, उनकी इंपॉर्टेंट डेट्स आ चुकी हैं। जीआईकेआई क्या चीज़ है बेटा? पाकिस्तान में अगर किसी यूनिवर्सिटी को एमआईटी कहा जाता है या पाकिस्तान में किसी यूनिवर्सिटी को नस के मुकाबले के ऊपर रखा जाता है या नस से अच्छा भी रखा जाता है। अब नस वाले बच्चे बोलेंगे सर नस से अच्छी भी कोई यूनिवर्सिटी है पाकिस्तान में इंजीनियरिंग की? तो यस बिल्कुल है। अगर आपको 100% स्कॉलरशिप मिल रही हो, आपकी एक साल की 10 लाख रुपए की फीस माफ कर दी जाए और पाकिस्तान की बेहतरीन जो बेस्ट माइंडसेट्स होते हैं आपको उनके साथ पढ़ने का मौका मिले, पाकिस्तान के अंदर आपको फॉरेन टीचर्स बैठ के पढ़ा रहे हो, पाकिस्तान के अंदर आप वो करिकुलम पढ़ें जो कि बेस्ट यूनिवर्सिटीज का डिजाइन करता है दुनिया भर के अंदर, और आपको ये बात मालूम हो कि जब आप ग्रेजुएट होंगे तो आप पाकिस्तान ही नहीं दुनिया की बेस्ट फर्म्स के अंदर जाके जॉब कर सकते हैं। तो ऐसी यूनिवर्सिटी का नाम है जीआईकेआई। इनफैक्ट जो बच्चे सोच रहे होंगे ना सर क्या जीआईकेआई नस से बेहतर है, तो भाई 2024 के अंदर मेरा एक शागिर्द था, उसका नाम था अब्दुल रहमान फैसल। अब YouTube पे जाके लिखिएगा अब्दुल रहमान फैसल। उस बच्चे ने नस को छोड़ के जीआईकेआई में गया था और जीआईकेआई का टॉपर था। अल्हम्दुलिल्लाह वो जीआईकेआई का टॉपर था अब्दुल रहमान फैसल, और उस बच्चे ने नस के अंदर भी टॉप 10 के अंदर था। मगर नस के अंदर अपनी जेब से हर सेमेस्टर के 2 लाख रुपए देने पड़ते हैं। 2.5 लाख रुपए अब तो फीस हो जाएगी। तो भाई 2.5 लाख रुपए 2 लाख रुपए अपनी जेब से आप दे रहे हो, और जीआईकेआई के अंदर वो टॉप 10 टॉप 20 के अंदर आया था तो उसको 100% स्कॉलरशिप मिली थी। तो वो नस छोड़ के जीआईकेआई में गया था। आज वो जीआईकेआई में 3rd ईयर का स्टूडेंट होगा, 2nd ईयर का स्टूडेंट होगा। उसकी पॉडकास्ट यूट्यूब पर अवेलेबल है, जाके सर्च करेंगे आ जाएगी आपके पास। इसके अलावा जो अब्दुल रहमान फैसल के भाई थे अरसलान फैसल, अभी नस के नेट नंबर 1 में उन्होंने भी पोजीशन ली है, मगर अगेन देखिएगा जीआईकेआई का टेस्ट वो भी देंगे। तो याद रखिएगा जीआईकेआई के अंदर बच्चा नस छोड़ के जाता है, क्योंकि जीआईकेआई के अंदर पाकिस्तान के बेस्ट माइंडसेट जाते हैं। चाहे पंजाब का बच्चा हो, ए लेवल्स का बहुत बच्चा अप्लाई करता है, चाहे सिंध का बच्चा हो, केपीके का बच्चा हो, फेडरल का बच्चा हो। एक साल की फीस इसकी 10 लाख रुपए है। जितना बच्चा जीआईके में नॉर्मली पढ़ रहा होता है वो जीआईके के जो बिल्ड इन हॉस्टल्स होते हैं वहीं पे रहते हैं। तभी इसको कहा जाता है कि भाई ये बिल्ड इन आपके पास जो है ना, इनकी संडे वाले दिन भी क्लासेस होती हैं। इनका सबसे मजे का बात ये होती है इनकी संडे के दिन भी क्लासेस लगी हुई होती है। मेरे तो अक्सर बच्चे जो जीआईके में होते हैं बताते हैं कि सर हमारी तो संडे वाले दिन भी क्लासेस है, क्योंकि भाई आपके जो हॉस्टल्स हैं सारे बच्चे ही नॉर्मली हॉस्टल्स के अंदर रह रहे होते हैं, क्योंकि भाई सवाबी के अंदर मौजूद है। और एक साल की इसकी फीस तकरीबन 10 लाख रुपए है। तो जो टॉप 20 के ऊपर स्टूडेंट्स आते हैं उनको 100% स्कॉलरशिप है। और उसके बाद जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते फीस, अगर आपने जीआईकेआई के टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करा है तो फिर आप लोगों को फाइनेंशियल असिस्टेंटशिप भी मिलती है, मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप भी मिलती है। इसके अलावा अगर आप सिंध से बिलोंग करते हैं, पंजाब से, केपीके के, तो आपके जो प्रोविजनल फंड्स होते हैं वो भी जीआईकेआई के लिए रखे जाते हैं, क्योंकि जीआईकेआई जिस इंसान ने बनाई थी उनका नाम था गुलाम इसाक खान साहब। जीआईकेआई के जो फुल नेम है गुलाम इसाक खान इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। पाकिस्तान के ब्यूरोक्रेट रहे, साबिक सदर रहे। तो भैया तमाम की तमाम जो प्रोविंसेस हैं उनके फंड्स भी जीआईकेआई को मिल रहे होते हैं, तो वहां पे भी आपको स्कॉलरशिप मिलती है। मैं ऐसे कई बच्चों को जानता हूं जिनके वाले साहब की सैलरी शायद होगी महीने की 2 लाख रुपए, वो मगर जीआईकेआई की फीस को अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि जीआईकेआई के अंदर ना सिर्फ कंपटीशन बहुत ज्यादा है बल्कि हाईली एक्सपेंसिव है। तो भाई फिर वहां पे उनको उनकी फीस आधी माफ हो जाती है, आधी कम हो जाती है। तो ये आपको भी मिलता है, यानी कि मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप भी मिलती है, नीड बेस्ड स्कॉलरशिप भी मिलती है। तो उसको भी आज की इस क्लास में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जीआईकेआई का सिलेबस क्या है, जीआईकेआई के अंदर किस तरह का टेस्ट होता है। बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे सर क्या जीआईकेआई का टेस्ट नस से ज्यादा डिफिकल्ट होता है? नहीं, मैं कहूंगा उतना ही उसी लेवल के ऊपर होता है। तो जीआईकेआई का सिलेबस क्या होता है इसको डिस्कस करना बहुत जरूरी है कि जीआईकेआई के टेस्ट के अंदर कौन कौन से पोर्शंस आएंगे और कौन कौन से टॉपिक्स आएंगे। जीआईकेआई आपको पता है इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी, उसने टॉपिक्स डिफाइन करे हुए हैं कि हमारे टेस्ट के अंदर जो है ना ये तमाम टॉपिक्स, ये फलाने 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 टॉपिक्स आ रहे होंगे। तो अगर आप मैनेजमेंट के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं तो जहां आप नस बिजनेस स्कूल को टारगेट कर रहे हैं, आईबी को कर रहे हैं, वहां जीआईकेआई के मैनेजमेंट प्रोग्राम को लाजमी करें। आई वॉज वर्किंग इन जीएसके वंस। अल्हम्दुलिल्लाह मैं सिर्फ बेटा टीचर नहीं हूँ, ऐसा नहीं कि सुबह बैठ के केमिस्ट्री पढ़ाई, शाम में कंप्यूटर पढ़ाई नॉर्मल इदारों के अंदर। अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद कॉर्पोरेट साइड पे रहा। तो जब मैं जीएसके के अंदर था मैंने काफ़ी सारे जीआईके एलुमनाई के साथ काम किया। जब मैंने अपना मास्टर्स बाहर से कंप्लीट करा था मेरे पास यूएस के अंदर जीआईके के काफ़ी एलुमनाई से मेरा मुलाकात रही। तो भाई जीआईके के मैनेजमेंट के बच्चे भी बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि उनकी सप्लाई चेन के अंदर, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के अंदर बहुत ज़्यादा उनकी वर्थ इट है। सिमिलरली जीआईके के मैकेनिकल्स के प्रोग्राम और डिफरेंट प्रोग्राम्स बहुत अच्छे हैं, तो उसको भी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जीआईकेआई का टेस्ट पैटर्न क्या होता है, जीआईकेआई का सिलेबस क्या होता है, और जीआईकेआई की इस साल की टेस्ट की डेट्स क्या आ रही हैं उसको भी डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो आपने अपने तमाम दोस्तों से शेयर करनी है जो अभी तक सो रहे हैं, उनको बताइए कि इतनी मजे की अपॉर्चुनिटी अगर इसको मिस कर दिया ना तो बेटा जिंदगी खत्म है आपकी। सही है ना भाई? सबसे पहले मूव करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर कि सर जीआईकेआई की टेस्ट की डेट्स क्या हैं। आपने इतनी सारी बातें कर दी मगर सर जीआईकेआई है कहां पे? तो मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले तो आपको एक बुनियादी बात, भाई अगर हम जीआईकेआई की बात करें तो जीआईकेआई का नाम जैसे मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया गुलाम इसाक खान इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है।
पाकिस्तान के अंदर ही नहीं, ग्लोबली दुनिया में बड़ी अच्छी रैंक की जाती है। बेतहाशा स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड करते हैं GIK वाले। इसके अलावा GIK जो नॉर्मली मौजूद है सवाबी के अंदर है, और ये बिल्ट इन हॉस्टल्स होते हैं, यानी कि हर बच्चा नॉर्मली हॉस्टल में ही रह रहा होता है, और पाकिस्तान की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज के अंदर आती है। GIK के जो इस साल की टेस्ट की डेट्स आ रही हैं, एप्लीकेशन स्टार्ट डेट इनकी होने वाली है, अभी एप्लीकेशन इनकी स्टार्ट नहीं हुई, स्टार्टिंग सून है। एप्लीकेशन की जो डेडलाइन है, यानी कि 15 मई से पहले पहले आपको, या 15 मई तक आपको GIK का फॉर्म फिल करना होगा। बट एक चीज जहन में रखिएगा, GIK में कंपटीशन लेवल बहुत ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि साल में सिर्फ एक दफा टेस्ट होता है। जितना बच्चा नस को टारगेट करता है ना, मैं आपको गारंटी दे सकता हूं GIK का टेस्ट लाजमी देता है। तो भाई अगर आप नस को, UET को, फास्ट को, NED को, मेरान को, IBA को टारगेट कर रहे हो, लम्स को टारगेट कर रहे हो, तो GIK का टेस्ट लाजमी दो। क्योंकि बेटा आपका जो दोस्त होगा ना, आपको नहीं बताएगा मगर GIK का टेस्ट लाजमी देगा, क्योंकि भैया कोई इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करता। सेकेंडली, इसका टेस्ट साल में सिर्फ एक दफा होता है, जून एंड जुलाई के अंदर होगा। तो इस साल की इन्होंने डेट्स का दी है, इन्होंने इस साल की डेट्स दे दी है कि भाई 6 जुलाई से लेकर 10 जुलाई के दरमियान इनका टेस्ट कंडक्ट होगा। लास्ट डेट ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंट डॉक्यूमेंट्स का मतलब क्या है कि 22 मई तक। यानी कि जो बच्चे, अब जितने भी बच्चे होते हैं ना GIK के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंटशिप को लाजमी अप्लाई करते हैं। देखो, अगर तो आपके वाले साहब की फैक्ट्री है, आपके वाले साहब की महीने की तनख्वाह 1 करोड़ की है, 20-25 लाख की है, तब तो GIK की आप साल की फीस अफोर्ड कर सकते हो। अदरवाइज अगर आपके वाले साहब की 2 लाख रुपए भी सैलरी है ना, आप GIK की फीस अफोर्ड करना मुश्किल है, क्योंकि भाई GIK की पर एनम की जो फीस है, पर ईयर की जो नॉर्मली फीस आ रही है वो 10 लाख की आ रही है, 1 मिलियन की। तो वहां पे क्या होता है, हम बच्चों को रिकमेंड करते हैं आप फाइनेंशियल असिस्टेंटशिप पे लाजमी अप्लाई करो। तो फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए जो डॉक्यूमेंट्स भेजने की लास्ट डेट है इनकी 22 मई आ रही है। अभी जब इनके फॉर्म्स आएंगे तो मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन भी करूंगा। मेरिट लिस्ट 21 जुलाई को लगेगी। अच्छा, GIK की जो मेरिट लिस्ट होती है ना, एक और बड़े मजे की बात, GIK कभी भी टेस्ट का नंबर अनाउंस नहीं करता। GIK जो जिन बच्चों ने अप्लाई किया होता है उनके बाद डायरेक्टली क्या आती है, ईमेल्स आती हैं कि भाई आपकी मेरिट नंबर ये है, आपका मेरिट नंबर ये है, आपका मेरिट नंबर ये है, और अगर आप टॉप 20 के अंदर हो तो 100% स्कॉलरशिप है। सही है। इसके अलावा ओरिएंटेशन आपकी स्टार्ट होगी 29 अगस्त से, और क्लासेस 31 अगस्त से स्टार्ट हो जाएंगी। GIK ने पहले ही अनाउंस कर दिया भाई। GIK ने बिल्कुल भी कोई मजाक मस्ती के मूड में था ही नहीं। GIK ने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया कि भाई हमारी क्लासेस अभी स्टार्ट हो रही है, इस डेट से हमारी क्लासेस क्या हो जाएंगी, स्टार्ट हो जाएंगी, और इस डेट से हमारी पर्टिकुलरली ओरिएंटेशन होगी। तो ये चीज जहन में रखिएगा कि GIK की टेस्ट की डेट्स अभी अनाउंस होने वाली हैं, मगर टेस्ट की डेट उन्होंने कंफर्म कर दी है, यानी कि फॉर्म फिल करने की जो डेट है वो अभी 1 से 2 दिन में अनाउंस हो जाएगी, फॉर्म फिल करने की डेट। और फॉर्म फिल करने की डेडलाइन क्या आ रही है, 15 मई आ रही है। तो ये जहन में रखिएगा, 15 मई पहली चीज। दूसरे नंबर के ऊपर GIK का जो टेस्ट इस दफा कंडक्ट हो रहा है वो हो रहा है 6 से लेके 10 जुलाई के ऊपर, यानी कि सेम उस वक्त जब फास्ट का टेस्ट होगा, नस का नेट नंबर 4 दे के आप हटोगे। तो बेटा अगर आप सोच रहे हो कि आप इंटरमीडिएट के बाद या A-levels के बाद तैयारी स्टार्ट करोगे, आप ज्यादती कर रहे हो, आप तैयारी नहीं कर सकते। फिर क्यों? उसके पीछे रीजन सुनो कि मेरा बच्चा, आप में से वो बच्चे जो भी FSC के हैं, आप लोगों के पेपर स्टार्ट हो जाएंगे अप्रैल एंड से, 15 अप्रैल लगा लो या 1 मई से भी लगा लो, 15 अप्रैल लगा लो, और ये पेपर आपके पास तकरीबन 15 मई तक मैं ले जाता हूं कि मौजूद होंगे हमारे पास 15 मई तक। उसके बाद आपके प्रैक्टिकल्स मौजूद हैं। सही है। उसके बाद आपके प्रैक्टिकल्स मौजूद हैं। आप प्रैक्टिकल से जैसे ही फ्री होगे तो 3 से 4 दिन के अंदर आपके पास UET के पेपर मौजूद होंगे। साथ ही नस का नेट नंबर 4, जो कि सारा बच्चा, हर बच्चा देता है नस का नेट नंबर 4, सबसे ज्यादा जो बच्चा अपेयर होता है नेट 4 में अपेयर होता है, ये जून में स्टार्ट हो रहा है। फिर आपके पास फास्ट का एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा जून एंड से ही। फिर आपके पास GIK का एग्जाम स्टार्ट हो रहा है। सही है ना। तो यानी कि आपके पास जो जून का महीना है उसमें सिर्फ टेस्ट ही टेस्ट होंगे, टेस्ट ही टेस्ट। साथ ही प्यास का आपके पास राउंड नंबर 2, राउंड नंबर 3 आ जाएगा, फिर आपके पास कॉमसेट्स का आ जाएगा, फिर एयर का आ जाएगा। तो भाई ये जो आपके पास NED यूनिवर्सिटी का राउंड नंबर 1, राउंड नंबर 2 मौजूद है मई और जून के अंदर, मेरान यूनिवर्सिटी का मौजूद है, IBCS का राउंड नंबर 2 मौजूद है, IBA के मैनेजमेंट साइंसेस का मौजूद है। तो भाई आपके पास जून का महीना सिर्फ टेस्टों का है। तो भाई टेस्ट देने के लिए जा रहे होगे, तैयारी कर रहे होगे, तो इसलिए आपको तैयारी अभी से स्टार्ट करनी है। खुदारा मैं बार बार कह रहा हूं कि सेकंड ईयर की परसेंटेज कहीं पे काउंट नहीं होती, आपको फर्स्ट ईयर की परसेंटेज पर एडमिशन मिलेगा। तो अगर आपकी फर्स्ट ईयर में 60 या 60 से ज्यादा है, आप हर यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हो। हर यूनिवर्सिटी में टेस्ट का वेटेज होता है। क्या आपको पता है GIK के अंदर टेस्ट का वेटेज क्या है? GIK का मेरिट फॉर्मूला क्या है? आप में से किसी को नहीं पता होगा, मैं बताता हूं। GIK का मेरिट फॉर्मूला है 85% ऑफ द टेस्ट। 85% टेस्ट काउंट होगा। 85% का मतलब है 85%, यानी कि आप टेस्ट में जितना अच्छा परफॉर्म करोगे आप टॉप पोजीशन ले सकते हो। डिपेंडेंट ही नहीं आपकी इंटर की परसेंटेज के ऊपर, आपकी A-levels के ग्रेड के ऊपर। तो भाई अगर आपने टॉप के नंबर स्कोर कर लिए GIK टेस्ट में, अच्छी मार्क्स ले लिए, तो आपका टेस्ट वैसे क्लियर है। सही है ना। और GIK में टॉप 20 में आना बहुत आसान है। लास्ट ईयर हमारे बैचेस से, लास्ट ईयर की अगर मैं आपको बात बताऊं तो लास्ट ईयर अल्हम्दुलिल्लाह ज़वजल हमारे बैचेस से 5 से ज्यादा बच्चों ने GIK के अंदर पोजीशन ली थी। भाई GIK के अंदर जो बच्चे समझते हैं ना सर टॉप 20 में कैसे आएंगे, तो बहुत मुश्किल काम होगा। तो भाई लास्ट ईयर जो है ना, मोहम्मद शाह साद
इनको हर फील्ड जीआईके में ऑफर हो रही थी, इन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इन्हें करने का शौक था। कोई बच्चे बोलेंगे सर कंप्यूटर साइंस क्यों नहीं ली, भाई इनको शौक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का, तो इनकी पूरे पाकिस्तान से 3rd मेरिट पोजीशन थी। सही है। हुज्जत अली 8वीं थी, 5वीं वाले का नाम था शहजाद अली। इसके अलावा जैनब 40, शाम तनवीर 43, मुस्तफा 46, उस्मान अहमद 52, इसके अलावा मोहतशम 53, जुहैबुद्दीन 71, अहमदुल्लाह, इसके अलावा उमर, इसके अलावा यशफीन की आईबी के अंदर भी पोजीशन थी। इज्दा इखलाक, अब्दुल्ला आलम, अहमद अमान इकबाल, विवक कुमार, मोहम्मद हसन, आयशा नवीद, मोहम्मद मुनीब, शम्स अकबर, तजमुल हसन, माहिर अजमान, यासीन खान, अहमद अली, बिलाल अहमद, खालिद खान, एहसन जुहैर, मोहम्मद ता अमजद, फातिमा तहरीम, वरीशा फहीम, आईबी के अंदर ही पोजीशन थी, नस्म में पोजीशन थी बच्चे की। मुनीर अहमद, आइना जाहिद, मोहम्मद सुफियान, शाहजेब अली, मोहम्मद उजैफा, मुश्तवा हसन, मिनाइल ताहिर, मोहम्मद जवाद, जैनब ताहिर, सादिया, सही है ना, ये एस दुआ, सैयदा दुआ होगा इनका नाम, उमर बिन शाहिद, इरफान उल्लाह, आदम शाह, इसके अलावा जैनब अलहाम, असदुल्ला, मोहम्मद हमजा जाहिद, जवेरिया मुनीर, मोहम्मद उमर, मोहम्मद कामरान, इरफान अली, हफ्सा उमर, हमजा अमजद, मोहम्मद जुबैर, अब्दुल राफे, तनवीर अशरफ, अब्दुल्ला जदून, मोहम्मद हमीद, कामरान, फराह शाह खान, सरोश आमिर, मोहम्मद अहमद, शाहकुर, खुशबू नूर, अब्दुल्ला फ़हीम, इसके अलावा हुरैन इमरान, यासिर अब्बास, ज़ीशान खान और हादिया अराइन। ये वो बच्चे हैं सारे के सारे जिन्होंने जीआईकेआई के अंदर टॉप पोजीशंस ली थी, इन सबको जीआईकेआई के अंदर एडमिशन मिला और ये बच्चे जीआईके में बैठे हुए हैं। और ज़रूरी नहीं है कि भाई आपकी सिर्फ टॉप 20 आएगी तो आपको 100% स्कॉलरशिप मिलेगी। अगर आप टॉप 50 में आते हो, टॉप 200 के अंदर भी आते हो, तब भी जीआईके आपकी फीस को काफ़ी हद तक निगलेक्ट कर रहा होता है। जो बच्चा टॉप 200 मेरिट के ऊपर भी आएगा उसकी फीस भी कम होती है। इसके अलावा फाइनेंशियल असिस्टेंस अलग मिलती है। तो अगर आप टॉप 200 के अंदर भी आते हो, पहली बात तो ये कि आप अपने जहन में अभी से रखो कि आप टॉप 20 का टॉप 5 में आओगे। आप अभी से जहन में रखो कि आपने इतनी तैयारी करनी है कि आप टॉप 10 के अंदर आओ या टॉप 5 के अंदर आओ। मगर अगर आप टॉप 200 के अंदर भी आते हो तो उसके ऊपर भी आपकी मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप मिल रही होती है। इसके अलावा नीड बेस्ड स्कॉलरशिप भी मिलती है। अच्छा, अक्सर बच्चे पूछते हैं सर जीआईकेआई का टेस्ट पैटर्न क्या होता है। भाई जीआईकेआई के टेस्ट के अंदर अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, इफ यू आर अप्लाइंग फॉर दी इंजीनियरिंग और दी कंप्यूटर साइंस प्रोग्राम। अच्छा, जीआईकेआई के अंदर कौन कौन से प्रोग्राम्स ऑफर होते हैं वो भी डिफाइंड अभी करूंगा। मगर सबसे पहले देखो टेस्ट का पैटर्न क्या है जीआईकेआई का, कि अगर तो आप जीआईकेआई में अप्लाई कर रहे हैं इंजीनियरिंग के अंदर, एआई के अंदर, कंप्यूटर साइंस के अंदर, साइबर सिक्योरिटी, डेटा साइंसेस के अंदर, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर, या फिर आप अप्लाई करते हैं किसी भी अदर इंजीनियरिंग फील्ड के अंदर, जैसे कि आपके पास केमिकल हो गई, या आपके पास इलेक्ट्रिकल हो गई, या आपके पास अल्लाह भला करे क्या बोलेंगे मैकेनिकल हो गई। जीआईके की मैकेनिकल बड़ी फेमस है, मैकेनिकल भी। तो भाई टेस्ट का सिलेबस क्या होगा, टेस्ट के अंदर आपके पास मैथ्स का पोर्शन होगा, फिजिक्स होगा और इंग्लिश होगा। जिस तरह नस का पैटर्न होता है ना, नस एमसीक्यूज की बात नहीं कर रहा, जिस तरह नस में 3 सब्जेक्ट्स होते हैं वैसे जीआईके में 3 सब्जेक्ट्स होते हैं। पाकिस्तान के हर बड़े शहर में जीआईके का टेस्ट कंडक्ट होगा, आपको पेशावर जाकर टेस्ट नहीं देना। जीआईके का टेस्ट लाहौर में भी होता है, इस्लामाबाद में भी होता है, कराची के अंदर भी होता है, कोयटा के अंदर भी होता है, पेशावर में भी होता है। जितने बड़े शहर हैं, मुल्तान में भी होगा, जितने बड़े शहर हैं सब में जीआईके का टेस्ट कंडक्ट होता है। तो आप टेस्ट सेंटर सेलेक्ट करते हो, उसके बाद जीआईके का टेस्ट देते हो। और वो बच्चे जो अप्लाई कर रहे हैं जीआईकेआई के मैनेजमेंट प्रोग्राम्स के अंदर, जीआईकेआई का मैनेजमेंट साइंसेस बहुत अच्छा है तो उसका टेस्ट फिर अलग होता है, वो आपको अलग से टेस्ट देना होता है। अगेन आई हैव वर्कड इन जीएसके एंड आई हैव मेट लॉट ऑफ जीआईके एलुमनाइज देयर एंड बिलीव मी दे वर सुपर्ब, बहुत बेहतरीन थे। जिस तरह आपके पास दूसरी टक्कर की यूनिवर्सिटीज हैं वैसे ही है। अब कोई आपको दूसरा बंदा ही नहीं बता सकता है बातें, भाई उनको नॉलेज ही नहीं होती, खुद उन्होंने कुछ नहीं होता। तो भाई जीआईके का जो मैनेजमेंट का प्रोग्राम है वहां पे आपके पास फिर इंग्लिश आ रही है, और वहां पे आपके पास क्या आ रही है, वहां पे आपके पास बिजनेस मैथ्स का पोर्शन आ रहा है। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। अच्छा, इनका सिलेबस क्या होता है वो भी आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर कि भाई जीआईके के टेस्ट का पैटर्न क्या होता है, सर कौन से सब्जेक्ट्स का कितना वेटेज होता है ये समझा दें, और सिलेबस क्या है, जीआईके के टेस्ट का पैटर्न क्या है और सिलेबस क्या है। तो भाई जीआईके के टेस्ट के अंदर नेगेटिव मार्किंग अब मौजूद नहीं है, 2023 तक मौजूद थी। तो 2023 तक जीआईके में जाना बहुत सारे बच्चों के लिए डिफिकल्ट हो जाता था क्योंकि उस जमाने में नेगेटिव मार्किंग थी। अब जीआईके के टेस्ट में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 2023 की भी जो पोजीशन थी ना टॉप की, वो मुजम्मिल हसन की थी, मेरे बैच का बच्चा था, उसकी मैंने पोस्ट भी डाली होगी, सर्च करेंगे आ जाएगी। 2024 में अब्दुल रहमान फैसल था टॉप के अंदर, एंड देन 2025 में तो अल्हम्दुलिल्लाह बेतहाशा बच्चों ने टॉप पोजीशन ली। खैर, जीआईके की टेस्ट में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, तो याद रखिएगा जीआईके के टेस्ट में ऑल्दो नेगेटिव मार्किंग नहीं है, मगर जीआईके कभी भी अपने जो टेस्ट का रिजल्ट होता है वो पब्लिकली अनाउंस नहीं करता कि भाई कितने बच्चे ने कितने नंबर स्कोर करे हैं। तो जीआईके के टेस्ट के अंदर जो टोटल आपके पास नंबर ऑफ मार्क्स होते हैं वो 200 होते हैं, और आपके पास 80 एमसीक्यूज इंक्लूड होंगे। याद रखिएगा जीआईके के टेस्ट में कितने एमसीक्यूज होते हैं, 80। अगर आप इंजीनियरिंग के किसी प्रोग्राम का टेस्ट दे रहे हैं, यानी कि अगर आप टेस्ट दे रहे हैं फॉर एग्जांपल कंप्यूटर इंजीनियरिंग का, साइबर सिक्योरिटी का, एआई का, डेटा साइंसेस का, या मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, इलेक्ट्रिकल का, यानी कि जितने भी इंजीनियरिंग के और कंप्यूटरिंग के प्रोग्राम्स होते हैं, तो भाई उसके अंदर आपके पास 3 सब्जेक्ट्स आते हैं। एक आता है आपके पास फिजिक्स,
एक आता है आपके पास मैथ्स और फिर एक आता है इंग्लिश। तो जीआईके ने अपनी वेबसाइट पे इनका सिलेबस भी डाला हुआ है, मगर सिलेबस देखे कंफ्यूज मत हो जाइएगा, सर सिर्फ इतना सा सिलेबस है, मैं भी समझाऊंगा सिलेबस पूरा, मगर ये सिलेबस बहुत बड़ा है भाई, ये सिलेबस में सारे चैप्टर्स इन्होंने डाले हुए हैं। अच्छा, फिजिक्स का जो पेपर होता है इसमें 30 एमसीक्यूज होंगे, मैथ्स में भी 30 एमसीक्यूज होंगे, 61 गए, और इंग्लिश में होते हैं 20 एमसीक्यूज। 1 एमसीक्यूज रफली कैरी अराउंड 2.5 नंबर, 1 एमसीक्यूज कैरी करता है नॉर्मली 2.5 नंबर, और इन 80 एमसीक्यूज को सॉल्व करने के लिए आपके पास 120 मिनट का टाइम गिवन होता है, यानी कि 2 घंटे का टाइम पीरियड होता है। जीआईके का टेस्ट पाकिस्तान के तमाम बड़े शहरों में कंडक्ट होता है, एंड इट्स रियली आई वुड नॉट से इजी, बट आई वुड से कि इट्स पॉसिबल कि आप जीआईके के अंदर टॉप 20 पे आ जाएं, या टॉप 10 में आ जाएं, टॉप 5 में आ जाएं। ये पॉसिबल है भाई, इन बच्चों ने करके दिखाया। देखो मैं इन बच्चों की अगर आपको शक्लें दिखाऊं, ये आप जैसे घरों से बिलोंग करते हैं, नॉर्मल घरों से बिलोंग करते हैं, कोई मतलब ऐसा नहीं है भाई, आप जैसे बच्चे हैं, ये अगर मेहनत आप करोगे आप भी कर सकते हो, नॉर्मल सी बात। 2023 में मुजम्मिल हसन ने किया था, 2024 में अब्दुल रहमान फैसल ने किया था, और यहाँ पे फिर पर्टिकुलरली 2025 में बेतहाशा बच्चों ने किया अल्हम्दुलिल्लाह गाइडेंस के ऊपर। तो भाई जीआईके के टेस्ट के अंदर आपके पास क्या होते हैं, फिजिक्स है, मैथ्स है, इंग्लिश है। फिजिक्स के 30 होंगे, मैथ्स के 30 होंगे, इंग्लिश के 20 होंगे। वाइल अगर आप जीआईके मैनेजमेंट साइंसेस का टेस्ट दे रहे हो, बिजनेस प्रोग्राम्स का टेस्ट दे रहे हो, तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ आपके पास फिर मैथ्स होती है, बिजनेस मैथ्स और इंग्लिश का पोर्शन होता है, और याद रखिएगा दोनों के 40-40 होंगे, यानी कि हाफ हाफ होंगे। अच्छा, जीआईके में अब नेगेटिव मार्किंग नहीं है, जीआईके में 2024 तक कैलकुलेटर अलाउ नहीं था। लास्ट ईयर जीआईके ने क्या किया था कि जीआईके ने बाहर से कैलकुलेटर अलाउ नहीं किया था, क्योंकि जीआईके का टेस्ट होता है कंप्यूटराइज, यानी कि कराची में जैसे ये हुआ था, शेरेटन होटल के ऊपर हुआ था, जो रीजेंट प्लाजा था, सॉरी रीजेंट प्लाजा पे हुआ था, वो खत्म हो गया। उससे पहले पीसी के अंदर हो चुका है। लाहौर के अंदर इनका ऐसी टेस्ट सेंटर रखा जाता है, कोई आपके पास जो आपके पास यूथ कन्वेंशन सेंटर हो गया, सेम गोज फॉर इस्लामाबाद। तो डिफरेंट सेंटर्स होते हैं, हर शहर में इनका टेस्ट सेंटर बनेगा, वहां पे कंप्यूटराइज टेस्ट होगा, यानी कि कंप्यूटर्स मौजूद होंगे, आपने उस पर बैठ के टेस्ट देना होता है। तो लास्ट ईयर क्या हुआ था कि बिल्ट इन कैलकुलेटर मौजूद था, और जो कि आपके पास गूगल कैलकुलेटर होता है, तो वो इन्होंने अपने सॉफ्टवेयर में अलाउ कर दिया था, यानी कि बाहर कैलकुलेटर अलाउ नहीं था, बिल्ट इन कैलकुलेटर इन्होंने एंड मोमेंट के ऊपर अलाउ कर दिया था। तो भाई इस साल हो सकता है अलाउ करें, हो सकता है मना कर दें, तो आपने कैलकुलेटर के बगैर सारी तैयारी करनी है, ताकि आपकी तैयारी अच्छी से अच्छी हो सके। अच्छा, जीआईके का सिलेबस क्या है? अक्सर बच्चे वेबसाइट पे जब देखते हैं ना सिलेबस, कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो जीआईके के जो सिलेबस मैथ्स में आपको दिख रहे हैं ना, आपको लग रहा है सर बस इतने से टॉपिक है, बेटा ये इतने नहीं है, सारी चीजें इसके अंदर, नंबर सिस्टम, सेट्स, थ्योरी एंड फंक्शन, फिर सब टॉपिक्स, रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर पूरा आ गया, हर चीज आ गई, आर्गुमेंट, आपके पास जितनी मॉडलर्स, जितनी प्रॉपर्टीज हो गई, नंबर सिस्टम की प्रॉपर्टीज, फिर सेट्स और फंक्शन। अब देखो, अगर आप हमारे बैच के अंदर थे तो भैया अब आप सोच रहे होगे सर प्रोफेसर आफ्ताब ने या आपने इतनी डिटेल में सेट्स थ्योरी क्यों पढ़ाई थी, है जहन में आ तो रहा होगा ना सर हाशिम ये आपने इतनी डिटेल में। भाई इस दफा नस के अंदर जितनी पोजीशंस आई 170 प्लस हमारे पास से है, क्यों? क्योंकि भाई उसमें मेहनत बड़ी करी हुई थी। तो भाई अगर आपके पास हमने बहुत डिटेल में आपको नंबर सिस्टम्स की थ्योरी पूरी पढ़ाई थी, जो कि कोई टीचर नहीं पढ़ा रहा था, नंबर सिस्टम एंड सेट्स की थ्योरी, यानी कि सेट्स के अंदर आपके पास ग्रुप्स के ऊपर थ्योरी का पूरा कॉन्सेप्ट होता है कि भाई अगर आप सिंपल तरीके से अपने को, अगर आप पर्टिकुलरली अपने फोल्डर्स पे जाओगे ना, तो आपके पास लास्ट ईयर की कंप्लीट कोर्स की रिकॉर्डिंग अवेलेबल है। मगर सबसे बड़ा फायदा बैच के बच्चों को क्या मिलता है कि भाई लाइव क्लासेस में मल्टीपल टाइम जो कोर्स कवर हो रहा होता है, तो इसके अंदर अगर आपको मल्टीपल एक्सपर्ट प्रोफेसर्स मिलते हैं। भाई मैथ्स में जहां पे मैं बंदा नाचीज आपको मैथ्स पढ़ा रहे हैं, वहां पाकिस्तान के बेहतरीन मैथ्स के टीचर प्रोफेसर आफ्ताब पढ़ा रहे हैं, जो ए लेवल्स वालों को, बहुत सारे बच्चों को बहुत अच्छे लगते हैं। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर आपसे पढ़नी है, बहुत सारे बच्चे कहते हैं दूसरे टीचर से। तो आपको हमने एक्सपर्ट तमाम प्रोफेसर प्रोवाइड करे। ये नहीं होता कि सुबह एक बंदा बैठ के फिजिक्स पढ़ा रहा हो, कभी क्वांटिटेटिव पढ़ा रहा हो, कभी मैथ्स पढ़ाए, कभी इंग्लिश पढ़ाए, ऐसा मजाक नहीं हो रहा होता। भाई आपको हर सब्जेक्ट के अंदर प्रोफेशनल टीचर्स मिल रहे होते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, तो ये देखो सेट्स थ्योरी, ये सेट थ्योरी का टॉपिक लाजमी तौर पर करिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट होते हैं मैथ्स के अंदर, ये कोई टीचर नहीं आपको कवर करवा रहे होते। इसी तरीके से आपके पास पर्टिकुलरली एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जीआईके के लिए क्या है, वो है आपके पास ग्रुप थ्योरी का। ये दो टॉपिक जीआईके के अंदर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे बड़े बड़े मुंह बना रहे थे ना, सर ये टॉपिक क्यों करवा दिया इतना, ये तो हमारे अब किताबों में भी मौजूद नहीं है। भाई तमाम कोर्स की किताबों से मिलकर कंटेंट बनता है जीआईके का। देखो अगर जीआईके में पोजीशन लेनी है तो भाई ये वही बच्चे आपके साथ पोजीशन लेकर आते हैं जो तरीके से तैयारी करते हैं। भाई इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, यू नीड टू प्रिपेयर वेरी वेल। कोई आपके पास लक नहीं होती दुनिया के अंदर, आप तैयारी करोगे तो आप जाओगे अच्छी जगह के ऊपर। अच्छा यहां पे देखो फिर आपके पास आगे क्या आ रहा है, आगे आ रहा है फंक्शंस, यानी कि फंक्शंस का कंप्लीट टॉपिक है। फिर लीनियर इक्वेशंस, यानी कि सम ऑफ फ्रूट, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट, जितनी इक्वेशंस के कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं सारे के सारे आ गए। फिर मैट्रिसेस का पूरा टॉपिक है, डिटरमिनेंट एंड मैट्रिसेस का। फिर साइमल्टेनियसली इक्वेशंस का है, फिर पॉलिनोमियल्स का जो हम इक्वेशन में पढ़ रहे होते हैं। तो यानी कि एक साथ ये पहला जो पैराग्राफ है ना, उसमें 6 चैप्टर लिख दिए उसने, रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि नंबर सिस्टम, फिर सेट्स का टॉपिक, फंक्शंस का टॉपिक, ग्रुप्स का टॉपिक, इक्वेशंस का टॉपिक, मैट्रिक्स का टॉपिक। 5 चैप्टर तो यही बन गए।
है 5 चैप्टर तो यही बन गए आपके। तो ये कंफ्यूज मत हो जाना भाई, इतना छोटा टॉपिक है। अच्छा, फिर उसने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अलग से डिफाइन किया कि सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन जो है रिलेशनशिप बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स, अगेन इक्वेशंस के अंदर हमने कवर कर लिया, वो आ गया। फिर सीक्वेंस एंड सीरीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि अर्थमेटिक, ज्योमेट्रिक, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, बेसिक स्टैट्स के कॉन्सेप्ट्स आएंगे। बेसिक स्टैट्स के अंदर आपके पास मीन, मॉड, मीडियन के रिगार्डिंग, प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट, परम्यूटेशन का कॉन्सेप्ट, कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट। अब देखो फायदा ही आपके पास क्या है कि मैं हमेशा बच्चों को रिकमेंड करता हूं कि मेरे बच्चों, सिलेबस जो हमने आपको डिफाइन किया हुआ है ना, सिलेबस आपके पास है भाई। जब हम आपको नस लेवल के ऊपर, जीआईके लेवल के ऊपर, फास्ट के ऊपर, एनईडी के ऊपर तैयारी कवर करवा रहे हैं ना, आप जितनी दूसरी यूनिवर्सिटी सब में जाके आप टॉप कर सकते हो। यूटी में आप पहली पोजीशन ले सकते हो, एनटीएस में आप पहली पोजीशन ले सकते हो। क्यों? एनईडी में पहली पोजीशन ले सकते हो। क्यों? क्योंकि भाई हमने आपको एक एक चीज देखो, देयर इज नो शॉर्टकट इन द लाइफ। खुदारा सिर्फ आपको जो है ना ये 3-4 टॉपिक नहीं करने होते, कोई इंपॉर्टेंट अनइंपॉर्टेंट नहीं होता। अगर आप चाहते हो अच्छा पढ़ना तो आपको, अगर आप चाहते हो आपकी अच्छी पोजीशन है, अभी टाइम है तैयारी प्रॉपर करने का, तो भाई आपको लाइव क्लासेस के ऊपर आपका कोर्स मल्टीपल टाइम कवर होगा। उससे बड़ा फायदा क्या है कि आपके पास पुराने बैचेस की रिकॉर्डिंग भी है और जो नए बैच होंगे उनकी रिकॉर्डिंग भी होगी। तो आप लेट सपोज, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, आपने लेट सपोज स्टैट्स एंड थ्योरी को कवर किया, सही है, स्टैट्स एंड थ्योरी को कवर किया, फिर इसके टेस्ट को दो लाजमी तौर पे, तो अपनी एप्लीकेशन के ऊपर जाइए, आप प्रैक्टिस जोन के सेक्शन में जाइए, तो लास्ट ईयर के प्रैक्टिस टेस्ट भी आपको सारे मिल जाएंगे। तो मैथ्स के सेक्शन में आप गए लेट सपोज, तो मैथ्स के टेस्ट के अंदर आपके पास जितने टेस्ट अवेलेबल हैं इनको लाजमी तौर पर अटेंड करो। जो आप टॉपिक कवर करते जाओ उसके टेस्टों को दो, जो टॉपिक कवर करते जाओ उसके टेस्टों को दो। फॉर एग्जांपल इस साल के टेस्ट देना चाहते हो तो अगेन आप 2025-26 के अंदर जाओगे, मेरे पास सारे फोल्डर शो हो रहे हैं, आपके पास सारे नहीं होंगे, आपके पास खाली अपने बैच के रिगार्डिंग शो हो रहे होंगे। तो आपने बाई वीकली टेस्ट जितने अवेलेबल हैं सारे के सारे दो, बाई वीकली टेस्ट। लास्ट ईयर के जीआईके के एफएलपीज को दो, वो भी आपको मिल जाएंगे भाई। आप 2024-25 के एग्जामिनेशन फोल्डर में गए, आपके पास लास्ट ईयर के फुल लेंथ पेपर जीआईके के सारे अवेलेबल होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह भाई बड़ी मेहनत की है इनके ऊपर। जीआईके के मैनेजमेंट साइंसेस के भी अवेलेबल होंगे, जीआईके के प्री इंजीनियरिंग के भी अवेलेबल होंगे। 3-3 एफएलपीज लिए थे भाई। ये पोजीशन ऐसी मजाक मस्ती में नहीं आती। ये नहीं होता कि भाई लास्ट ईयर के रिजल्ट, ये 4 साल पहले के रिजल्ट चला रहे हूँ। ये सारे के सारे वो बच्चे जिन बैचेस से उन्होंने पढ़ा और बहुत अच्छे परफॉर्म किया, तो एफएलपीज को लाजमी तौर पर आपने देना है। सेकंड नंबर के ऊपर मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर क्या है कि भाई अब आप देखो, आपके पास कोई भी सब्जेक्ट आ रहा है, आपके पास कोई भी सब्जेक्ट आ रहा है, आपने उसकी तैयारी अच्छे से अच्छी करनी है। जैसे कि भाई फॉर एग्जाम्पल आपने सबसे पहले लाइव क्लासेस को आप लेना चाहते हैं, आप लाइव क्लासेस को लाजमी तौर पे लीजिए। लाइव क्लासेस के ऊपर हम कोर्स मल्टीपल टाइम्स कवर अप कर रहे हैं। एक दफा नस के नेट नंबर 3 के लिए कर रहे हैं, फिर नस के नेट नंबर 4 के लिए भी करेंगे, फिर जीआईके के लिए भी करेंगे, फास्ट के लिए भी करेंगे। तो भाई आपके पास, मैं भी आपको टीचिंग कर रहा हूं, प्रोफेसर आफ्ताब भी कर रहे हैं, यानी कि हर सब्जेक्ट में आपको मल्टीपल हमने एक्सपर्ट प्रोफेसर दे दिए। फॉर एग्जांपल मैं सेट्स एंड थ्योरी के ऊपर ही जाता हूं। सेट्स एंड थ्योरी के टॉपिक के ऊपर आप गए, आपके पास प्रॉपर यहां पे लेक्चर अवेलेबल है स्मार्ट बोर्ड बेस, यानी कि जो लेक्चर ही हो चुके हैं या आपको दोबारा भी पढ़ाए जाएंगे। तो भाई प्रोफेसर आफ्ताब ने बहुत डिटेल में एक एक चीज यहां पे डिफाइन बैक करी हुई है सेट्स थ्योरी के ऊपर, फंक्शन थ्योरी के ऊपर। आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं, मेरे लेक्चर भी आपको मिलेंगे डिटेल के अंदर एंड सो ऑन। लास्ट ईयर के लेक्चर देना चाहते हैं, कंप्लीट कोर्स की रिकॉर्डिंग आपको वैसे अवेलेबल है। मैं अक्सर देखता हूं कुछ इदारे होते हैं माशाल्लाह से, न्यू ईयर डिस्काउंट, रमजान डिस्काउंट पे 10,000 रुपए, 9,000 रुपए के ऊपर रिकॉर्डेड लेक्चर का कोर्स आपको बेच रहे हैं। 4,000 रुपए के ऊपर प्रैक्टिस जोन बेच रहे हैं। भाई प्रैक्टिस जोन आपको थाउजेंड एंड थाउजेंड ऑफ एमसीक्यूज का सॉल्यूशन वैसे ही आपको हमारे बैचेस के अंदर मिल रहा होता है। सबसे बढ़ के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं अक्सर बच्चों को समझाता हूं कि देखो, आप जिस भी क्लास को कंडक्ट करेंगे, हम लेंगे, हम आपको उसकी प्रैक्टिस शीट प्रोवाइड करेंगे और प्रैक्टिस शीट का वीडियो सोल्यूशन भी आपको मिलता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक चीज यहां पर दिखाता हूं कि हम सिंपल तरीके से लेट सपोज प्रोफेसर आफ्ताब पे गए, तो प्रैक्टिस मटेरियल जो प्रोफेसर आफ्ताब का है ना, जो क्लास में उन्होंने टॉपिक कवर करवाया है, उसका प्रैक्टिस मटेरियल भी आपको मिलेगा और उस प्रैक्टिस मटेरियल का सॉल्यूशन भी आपको मिलेगा। ये फीचर कहां आपको मिलेगा? यानी कि प्रैक्टिस जोन में आपको थाउजेंड एंड थाउजेंड एमसीक्यूज में सॉल्यूशन मिलता है। फॉर एग्जांपल अगर आपने मेरी क्लासेस को ले रहे हो, लेट सपोज मैं एग्जांपल देता हूं, अगर आप मेरी क्लासेस को ले रहे हो तो आप मेरे उसके ऊपर गए, आप मेरे उसके ऊपर गए, जाने के बाद यहां पे आप देखोगे मेरी प्रैक्टिस शीट का सॉल्यूशन भी अवेलेबल होगा। यहां पे प्रैक्टिस शीट बाय सर हाशिम, प्रैक्टिस मटेरियल बाय सर हाशिम। तो मैंने जितने टॉपिक्स कवर अप करवाए होंगे ना, उनकी प्रैक्टिस शीट्स भी गिवन होगी, उनका सॉल्यूशन भी आपके पास गिवन अप होगा पूरा का पूरा। तो आपके पास जितने पास पेपर ऑथेंटिक क्वेश्चंस होते हैं उनके वीडियो सॉल्यूशन भी गिवन होते हैं। दैट्स द पर्पस ऑफ दिस प्रैक्टिस जोन। ये प्रैक्टिस जोन आपको बहुत हेल्प करेगा आपकी डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के अंदर। इसमें तमाम के तमाम ऑथेंटिक पेपर्स हमने डाले हुए होते हैं। तो यहीं से फिर मैराथन आपकी क्रिएट होती है जो कि ऑथेंटिक पास पेपर्स के ऊपर होती है, ऑथेंटिक पेपर्स के ऊपर होती है। खैर वापस आते हैं, मैं आपको दूसरी चीज समझा रहा था। अच्छा भाई, अब देखो हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, हमारे पास यहाँ पे अब आती है मैथमेटिकल इंडक्शन का टॉपिक आ रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैथमेटिकल इंडक्शन, आपके पास हो गया, और इसके अंदर बायनोमियल थ्योरम का कॉन्सेप्ट हो गया। या फिर हमारे पास क्या हो गया, मैथमेटिकल इंडक्शन के अलावा हमारे पास सिंपल तरीके से यहाँ पे आ गया बायनोमियल थ्योरम एंड बायनोमियल सीरीज, पूरा का पूरी चीज आ रही है। फिर आपके पास आ रहा है ट्रिगोनोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री कंप्लीट टॉपिक आ गया, ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, इनवर्स फंक्शन, एंगल्स, एप्लीकेशन, इसके रिगार्डिंग कंप्लीट कॉन्सेप्ट्स आ गए। देन डिफरेंशियल कैलकुलस का टॉपिक कंप्लीट है। डिफरेंशियल कैलकुलस के अंदर फंक्शंस भी आती हैं, लिमिट भी आती है, डेरिवेटिव भी आती है, इंटीग्रेशन भी आती है। उसने खैर इंटीग्रल कैलकुलस को टोटली अलग करके लिख दिया
कि भाई इंटीग्रेशन, एरियाज एंड वॉल्यूम्स पूरा पूरे आएंगे आपके पास। एनालिटिकल ज्योमेट्री के अंदर आपके पास एनालिटिकल ज्योमेट्री का मतलब होता है कि भैया कॉनिक सेक्शन हो गया, यानी कि पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स, स्ट्रेट लाइन के कॉन्सेप्ट हो गए, स्लोप्स के कॉन्सेप्ट हो गए, आपके पास एरिया ऑफ अ ट्राइंगल एंड ट्राइंगल के रिगार्डिंग कॉन्सेप्ट हो गए, पूरी एनालिटिकल ज्योमेट्री आ गई। वेक्टर्स का कॉन्सेप्ट देखो, वेक्टर्स इन प्लेन एंड स्केलर वेक्टर का कॉन्सेप्ट, ट्रिपल प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट आ गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और मिस्किलिनियस, अब ये जो लाइन है ना, ये लाइन मेरा दिल हमेशा ले जाती है, इस लाइन के मासूमियत पे जाऊं। मिस्किलिनियस का मतलब होता है भाई जितने टॉपिक्स मैंने ऊपर लिखे हैं ना वो तो आएंगे, उसके अलावा भी आ सकता है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ आपको बेवकूफ बनाया गया यहाँ पे कि भाई सिर्फ ये टॉपिक नहीं आएंगे। मिस्कलेनियस मासूमाना अंदाज में इसका मतलब क्या है, इसके अलावा जो मिस्कलेनियस टॉपिक्स होते हैं वो भी आ सकते हैं भाई। अच्छा, फिजिक्स की अगर हम बात करें तो भाई फिजिक्स के अंदर प्रोफेसर रोनाल्ड की फिजिक्स को आपको बड़ी पसंद आई होगी भाई। जितना बच्चा ए लेवल्स का बैठा हुआ है, पंजाब बोर्ड का बैठा हुआ है, प्रोफेसर बिलाल को बड़ा पसंद कर रहे होते हैं। देखो मल्टीपल एक्सपर्ट प्रोफेसर्स का मतलब ही क्या है कि आपको हर सब्जेक्ट में मल्टीपल प्रोफेसर्स मिल रहे हैं, ताकि आपको दोनों के प्रोफेसर की क्लासेस को आप लें, आप कंपैरिजन करें, आपको अच्छा जिसकी लगे आप फिर उसकी क्लासेस को भी लें, आप दोनों टीचर्स की क्लासेस को लें, आप दोनों का प्रैक्टिस मटेरियल सॉल्व करें, दोनों के बाई वीकली टेस्टों को दें, दोनों के एफएलपीस को दें। बेटा क्यों नहीं पोजीशन लेकर आओगे, क्यों नहीं पढ़ाई होगी, फिर बेहतरीन पढ़ाई होगी फिर। तो बेटा देखो आपके पास यहां पे जैसे पहला टॉपिक आ रहा है मेजरमेंट एंड फोर्सेस का, तो एसआई एरर्स, फिजिकल क्वांटिटीज, वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम, ये कंप्लीट टॉपिक आ गया आपके पास मेजरमेंट्स एंड वेक्टर्स का। वेक्टर्स का टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अब देखो आपने पहला टॉपिक जैसे देखा कि वेक्टर्स एंड टॉपिक का आ रहा है, आप अपने एप्लीकेशन के ऊपर, अपनी पोर्टल के ऊपर गए, फोल्डर्स के सेक्शन में जाओगे, फिजिक्स के सेक्शन के ऊपर गए, फिजिक्स के सेक्शन के ऊपर जाने के बाद आपके पास कंप्लीट लास्ट ईयर की रिकॉर्डिंग्स भी अवेलेबल हैं। और अगर इस साल के लेक्चर्स लेने हैं लाइव, तो जितने पुराने बैचेस में कंप्लीट कोर्स कवर हुआ मल्टीपल टाइम, उनकी रिकॉर्डिंग्स भी अवेलेबल होंगी आपके पास। तो भाई सर रोनाल्ड की अगर क्लास लेना चाहते हैं तो प्रोफेसर रोनाल्ड के अंदर मेजरमेंट्स के ऊपर गए, प्रोफेसर रोनाल्ड का मेजरमेंट का कंप्लीट टॉपिक ले लोगे। अच्छा, कुछ बच्चे कहते हैं सर वो जो है ना हमें तो 1 घंटे की क्लास में कंप्लीट टॉपिक कवर करना है। बेटा माजरत के साथ नर्सरी क्लास का टेस्ट नहीं दे रहे। तो भाई अगर आप में से कोई बच्चा ये सोचता है ना कि सर ये लेक्चर तो लंबे होते हैं, फलाना कोई कोचिंग सेंटर है, वो फलाना कोई इदारा है, तो भाई वो 1 घंटे के अंदर जो है ना 1 शॉट पे लेक्चर कवर करवा देते हैं, तो बड़ी माजरत के साथ कभी उनके रिजल्ट भी फिर कंपेयर कर लीजिएगा कितने रिजल्ट्स हैं। 99% टाइम 4 साल पुराने रिजल्ट चला रहे होते हैं। बच्चा बेवकूफ नहीं है बेटा, बच्चे को एक चीज दिखनी चाहिए, और दिखती है, बच्चों को दिखती है। तो भाई अगर आपको डिटेल में एक एक चीज कवर करवाई जाती है, इसका मतलब क्या है भाई, टीचर आपसे पूछ के पेपर तो नहीं बनाएगा ना, ये चीज ध्यान में रखिएगा भाई। खुदारा अपने स्कूल माइंडसेट से बाहर आ जाए कि भाई 1 घंटे की क्लास में कंप्लीट मेजरमेंट का टॉपिक कवर हो जाएगा, या 1 घंटे की क्लास में डेरिवेटिव कंप्लीट हो जाएगा, अगर आप इस माइंडसेट पे बैठे हुए हैं। बिकॉज पेपर के अंदर एक एक चीज पूछी जा सकती है, कहीं से भी आ सकता है। मिसलेनियस मैंने आपको दिखाया, कहीं से भी आ जाएगा। पेपर में बैठ के फिर आप एग्जामिनर से थोड़ी पूछोगे कि भाई ये आउट ऑफ सिलेबस आ गया। ये चीज ध्यान में रखिएगा, यू आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर अ स्कूल टेस्ट, नर्सरी क्लास टेस्ट, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तैयारी प्रॉपर करनी है, ऐसी करनी है कि आप टॉप पोजीशन लेकर आओ। उसके लिए मेहनत लगती है, उसके लिए कि 1 शॉट लेक्चर के ऊपर नहीं कवर होता। उसके लिए फिर आपके ये नहीं हो सकता कि आप जो है ये सोचो भाई 1 शॉट लेक्चर सिर्फ वो लेता है जिसने तैयारी नहीं करनी होती। 1 शॉट लेक्चर सिर्फ वो लेते हैं जिस टेस्ट को पास करना होता है। आपने टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करना है। जैसे कि भाई प्रोफेसर रोनाल्ड ने, इन्होंने मेजरमेंट का टॉपिक बेहतरीन तरीके से डिटेल के अंदर एक एक चीज आपकी कवर अप करवाई। बेहतरीन इंसान है, बहुत बेहतरीन पाकिस्तान के प्रोफेसर हैं। जब ये इदारों में पढ़ाते हैं तो नॉर्मली एक बच्चे की 70,000 रुपये चल रही है जिन इदारों में पढ़ाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आपको हमारे बैचेस के अंदर बहुत ही मिनिमम फीस के ऊपर ये आप पढ़ा रहे हैं, और बेहतरीन इंसान है। इसी तरीके से फिर आप अगर सर प्रोफेसर बिलाल की क्लास लेना चाहते हैं, अच्छा प्रोफेसर रोनाल्ड जो भी मेजरमेंट का टॉपिक कवर करवाया ना, देखो उसकी प्रैक्टिस मटेरियल का भी सोल्यूशन भी आपको मिलेगा। ये सबसे खास फीचर है। नॉर्मली मैं देखता हूँ इदारे 2-2 महीने के लिए 3-3 हज़ार रुपये कोर्स बेच रहे होते हैं ना अपना, तो ये प्रैक्टिस मटेरियल प्रॉपर प्रोफेसर रोनाल्ड का आपके पास अवेलेबल है, प्रॉपर अवेलेबल है। कंप्लीट प्रैक्टिस शीट विद वीडियो सॉल्यूशन, कंप्लीट प्रैक्टिस शीट वीडियो सॉल्यूशन, ये सारे के सारे पास पेपर्स के क्वेश्चन को लाजमी तौर पे कवर अप करें। आप कहते हैं प्रोफेसर बिलाल जैकी क्लास आपको लेनी है, बहुत सारा बच्चों को पसंद करता है। लेट्स सपोज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की अपनी क्लास लेनी है, प्रोफेसर बिलाल आपको पढ़ाएंगे एक एक चीज स्मार्ट बोर्ड के ऊपर, तो हर चीज आपकी कवर अप होगी, आपको मजा आएगा इंशाअल्लाह ताला अज़्ज़ा वजल। आप खुद अपने अंदर इंप्रूवमेंट देखो कि भाई वो इंप्रूवमेंट आपको कोई और इदारा जो ऑफर नहीं कर रहा, वो जो हमारे पास से आप आके आपको मिल रही होती है। इसी तरीके से अगेन जैसे मैंने आपसे अर्ज किया, आपने क्लास को लेना है, क्लास के बाद आपने अपने लास्ट ईयर के टेस्टों को भी देना है, इस साल के भी। अच्छा इस साल के टेस्ट देने के लिए आप 2025-26 के ईकेट के और बीएस के एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट के अंदर गए, बाई वीकली टेस्ट के ऊपर गए, आपके पास जितने अभी तक हमारे हर हफ्ते के टेस्ट कंडक्ट हुए थे सारे आ जाएंगे। इन टेस्ट का सिलेबस चेक कर सकते हो कि भाई इस टेस्ट का सिलेबस क्या था, फलाने टेस्ट का सिलेबस क्या था, तो आपके पास टेस्ट का सिलेबस ओपन हो जाएगा कि भाई मैथ्स के अंदर सर हाशिम का टेस्ट था सीक्वेंस एंड सीरीज के ऊपर, प्रोफेसर आफ्ताब का टेस्ट था ट्रांसफॉर्मेशन, रेशो थ्योरम, इमेज ऑफ अ पॉइंट, ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस के डिस्टेंस फॉर्मूले के ऊपर, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है एनालिटिकल ज्योमेट्री का। फिजिक्स के अंदर प्रोफेसर रोनाल्ड का वेक्टर्स के ऊपर टेस्ट था, प्रोफेसर बिलाल जैका हीट एंड थर्मोडायनामिक्स के ऊपर था। तो आप इन बाय वीकली टेस्टों को लाजमी तौर पर नहीं, हमने आपको फीचर दिया हुआ है भाई। जो फ्री टेस्ट हम बाद में डाल रहे हैं वो तो बहुत बाद में आ रहे होते हैं। जो बैचेस के अंदर बच्चों को मिलता है कि उनको लास्ट ईयर के सारे टेस्ट भी मिलेंगे, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट, ग्रैंड टेस्ट और एफएलपीज। और इस साल के जितने बैचेस के टेस्ट हुए
भाई आप थक जाओगे, पहले बता रहा हूँ, हमारे असतज़ा मेहनत करते हुए नहीं थकेंगे अल्हम्दुलिल्लाह उज़्ज़ा वजल। आप जीआईके के फिर एफएलपीज भी दो, या अपनी तैयारी को टेस्ट करना चाहते हो जीआईके का एफएलपी लाजमी तौर पे दो। बेटा जितने बच्चे हैं सबके जीआईके के एफएलपीज में अच्छे नंबर से, दैट्स द रीजन कि यहाँ पे बैठे हुए हैं। सही है ना भाई। खैर आपने, अच्छा वापस आते हैं सिलेबस के ऊपर मेरा बेटा। तो सिलेबस के ऊपर जब वापस आते हैं तो देखो नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है मोशन एंड वर्क का। नेक्स्ट टॉपिक किस चीज का आ रहा है हमारे पास, सिंपल, फिर मोशन एंड वर्क का। तो मोशन एंड वर्क का टॉपिक आपने कवर किया, फोर्स का, लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन, वर्क, पावर, एनर्जी, फ्लूइड डायनामिक्स, सारी चीज उसने कर दी। फिर वेव एंड ऑक्सीलेशन का टॉपिक है, प्रोपगेशन ऑफ वेव्स, सुपरपोजिशन ऑफ द वेव्स, देन स्टेशनरी वेव्स, डॉपलर इफेक्ट, सिंपल हार्मोनिक मोशन, फीस एंड फोर्स ऑक्सीलेशन। ऑप्टिक्स का टॉपिक आ गया, हीट एंड थर्मोडायनामिक्स आ गया। इलेक्ट्रिसिटी के अंदर उसने पूरे इलेक्ट्रिसिटी का टॉपिक डाल दिया। मॉडर्न फिजिक्स में सारी मॉडर्न फिजिक्स टॉपिक्स डाल दिए। मिसलेनियस, इसका मिसलेनियस का मतलब जानते हैं भाई, इसके अलावा भी आ सकता है, इसका मतलब है इसके अलावा भी आ सकता है, तैयारी पूरी करनी है। तो कोई बच्चा अगर आपसे कहते हैं ना, या कोई फलाना टीचर आपसे कह रहा है 1 घंटे का लेक्चर ले लो कवर हो जाएगा, बेटा तभी जीआईके में उनके पास एडमिशन नहीं होते, पहले बता रहा हूं मैं आपको। भाई अल्हम्दुलिल्लाह अगर जीआईके के अंदर सारी पोजीशन हमारे पास है ना, कोई रीजन है भाई। ये नस के अंदर देखो, मैं एक सिंपल सी बच्चों को बात बताता हूँ। नस में आपने कितने 170 प्लस स्कोर देखे होंगे आज तक के, मुश्किल से 2 देखे होंगे, 3 देखे होंगे। हमारे इस दफा नस के नेट नंबर 2 में 4 से ज्यादा बच्चों का 170 प्लस का स्कोर है। बेतहाशा बच्चों ने 160 प्लस किया, क्यों? क्योंकि उसके मेहनत करी हुई यार, उसके पीछे मेहनत करी है। सही है ना। उनकी पॉडकास्ट भी हमने तभी डाली है। देखो मैं बार बार अगर चीज बता रहा हूँ, उसके पीछे रीजन है। खुदारा अपने आपको बेवकूफ ना बनवाओ, खुदारा अपने आपको कंफ्यूज ना करवाओ। कोई दारा आपसे क्लेम करता है, उनके रिजल्ट खाली देख लो, 4 साल पुराने रिजल्ट डाल रहे होते हैं। हमें भी दिखता है, आपको भी देखना चाहिए भाई ये चीजें। खैर इसके अलावा आपके पास इंग्लिश लैंग्वेज में क्या है, इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर आपके पास रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन कंप्लीट आएगा, कंटेंट, कॉन्टेक्स्ट अंडरस्टैंडिंग, इडियोमेटिक। इसके अलावा यूज ऑफ लैंग्वेज का, इन्फ्लुएंस का, डिडक्टिव रीजनिंग का। तो कंप्लीट रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आ रहे हैं, वोकैब्स कंप्लीटली आ रही हैं। इसके अलावा करेक्ट यूजेज ऑफ टेंस, एग्रीमेंट, यूजेज, लैंग्वेज पैटर्न और मिसलेनियस में इसके अलावा भी आ सकते हैं। तो अगेन इंग्लिश के अंदर भी क्या है, आपको आपके अपने एप्लीकेशन के ऊपर जब जाओगे, पोर्टल के ऊपर जाओगे, इंग्लिश के ना सिर्फ आपको सारे टेस्ट गिवन है, बल्कि सारे टॉपिक्स आपके इंग्लिश के अंदर हमने कवर करवाए हुए हैं। भाई बादशाह के बादशाह आदमी है, बादशाहों के बादशाह प्रोफेसर आफ्ताब और प्रोफेसर एहतशाम भाई। तो भाई आपको कंप्लीट लास्ट ईयर के लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी, और इसके अलावा आपको इस साल की रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी प्रोफेसर एहतशाम भाई की। सही है ना। तो प्रोफेसर एहतशाम की रिकॉर्डिंग के अंदर सारे टॉपिक्स आपके कवर अप हुए हैं। तो क्लास रिकॉर्डिंग के ऊपर अगर आप जाते हो तो देखो सारे कवर अप हुए हैं, जितने टॉपिक्स यहाँ पे आ रहे हैं। कंटेंट एंड कॉन्टेक्स्ट अंडरस्टैंडिंग, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का टॉपिक यहाँ पर देखो आ गया। इडियोमेटिक आपके पास आ गया, यूज ऑफ लैंग्वेज, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, सारी चीजें कवर हुई हैं। वोकैब्स के अंदर वोकैब्स उन्होंने वोकैबुलरी बिल्डर सीरीज पूरी करवाई थी, किस तरीके से वोकैब्स को ध्यान में बिठा सकते हो। इसके अलावा सोनियम एंटोनियम्स के लिए उन्होंने तमाम चीजें करवाई कि भाई यूज ऑफ आपके पास होनोमियंस क्या होते हैं, आप सोनियम एंटोनियम्स कैसे लेकर आते हो, टेंस एग्रीमेंट क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो गया, लैंग्वेज पैटर्न्स क्या हो गए, और ये तमाम टॉपिक्स कवर अप करने। इसके अलावा यहाँ पे हम लोगों ने एक सबसे खास फीचर इंग्लिश में क्या प्रोवाइड करा कि आपको यहाँ पे टॉपिकल पास्ट पेपर्स विद रिकॉर्डिंग गिवन है। ये आपके पास जितने टीपीपीज आ रहे हैं, यानी कि इंग्लिश के जितने आपकी प्रैक्टिस शीट्स आ रही हैं वो भी गिवन है, और फिर सारी की सारी इनको ये प्रॉपर सॉल्व करवाते हैं प्रोफेसर आफ्ताब अपनी क्लासेस के अंदर शीट्स को। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है मेरा बच्चा। तो भाई साथ साथ चीजों को कवर करना है। देखो कोई ईद शीद नहीं होती जिंदगी के अंदर। ये ईद उल फितर जो आ रही है आपकी ईद नहीं है। आपने सिर्फ अच्छे कपड़े पहन के जाके नमाज पढ़ के आके बैठ के तैयारी करनी है। आपके पास टाइम नहीं है बेटा। ए लेवल्स के बच्चों की मई जून सीरीज स्टार्ट हो जाएगी, आप तैयारी बाद में नहीं कर सकते। तैयारी के लिए अभी से टाइम देना है। तो हमारा न्यू बैच जो स्टार्ट हुआ है उसमें हम आपकी मल्टीपल टाइम्स तैयारी कवर अप करवाएंगे, आप अच्छे से अच्छी पोजीशन ले सकें। अच्छा दूसरे नंबर के ऊपर जो बच्चे अप्लाई कर रहे हैं बिजनेस साइड के ऊपर, यानी कि भैया आपके पास वो बच्चे जो अप्लाई करते हैं कहां पर, वो बच्चे जो अप्लाई कर रहे हैं हमारे पास सिंपल तरीके से दे आर अप्लाइंग फॉर दी जीआईके मैनेजमेंट प्रोग्राम्स। तो भाई हमारे कई बच्चों ने जीआईके के मैनेजमेंट प्रोग्राम्स के अंदर भी टॉप पोजीशन ली थी अल्हम्दुलिल्लाह उज़्ज़ा वजल। तो जीआईके के मैनेजमेंट प्रोग्राम्स के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं उसको भी देख लो। जीआईके के मैनेजमेंट प्रोग्राम्स के अंदर अगेन तमाम की तमाम जर्नल मैथ्स जो बिजनेस मैथ्स है वो आएगी कि भाई बेसिक अर्थमेटिक कॉन्सेप्ट है। अच्छा याद रखिएगा जीआईके मैनेजमेंट प्रोग्राम का टेस्ट अलग होता है। अगर कोई बच्चा दोनों टेस्टों को देना चाहता है तो आप इंजीनियरिंग का टेस्ट अलग दोगे, मैनेजमेंट का टेस्ट अलग दोगे। एक और चीज अक्सर बच्चों को कंफ्यूजन होगी, सर क्या कंप्यूटर साइंस के अंदर प्री मेडिकल का बच्चा अप्लाई कर सकता है? तो बेटा नहीं कर सकता। जीआईके की लास्ट ईयर तक की पॉलिसीज यही है। अगर प्री मेडिकल के बच्चे को जीआईके की कंप्यूटर साइंस में या इंजीनियरिंग के प्रोग्राम में जाना है तो उसको एडिशनल मैथ्स का पेपर देना होगा या फिर ए लेवल्स का एक्सेल मैथ्स का पेपर देना होगा। रिमेंबर दिस थिंग। सही है ना भाई। अगर आप दे रहे हैं तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं, टेस्ट का रिजल्ट कभी भी आए। तो ये चीज जहन में रखिएगा। सेकंड नंबर के ऊपर जीआईके के अंदर याद रखिएगा आपके पास जो मैनेजमेंट साइंसेस का प्रोग्राम है इसमें बेसिक अर्थमेटिक कॉन्सेप्ट्स के अंदर फ्रैक्शन, डेसिमल्स, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेजेस, एवरेजेस, फंक्शंस एंड ग्राफ, बेसिक अलजेब्रा के अंदर सॉल्विंग इक्वेशन, इक्वालिटी, मैट्रिसेस, प्रॉपर्टीज ऑफ फंक्शन, लीनियर, पॉलिनोमियल, रेशनल, एक्सपोनेंशियल, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर लाइंस, एंगल्स, ट्रायंगल एंड कोऑर्डिनेट इन 3 डायमेंशन, स्टैट्स एंड प्रोबेबिलिटी के अंदर मीन, मीडियन, मॉड रेंज, इंटर क्वार्टाइल रेंज, स्टैंडर्ड डेविएशन, ग्राफ्स एंड प्लॉट्स, और बेसिक कैलकुलस, डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन भी आती है। यानी कि भाई जो बच्चे जीआईके के मैनेजमेंट प्रोग्राम्स में अप्लाई कर रहे हैं डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन भी आती है, इसको ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा मिसक्लेनियस टॉपिक भी हैं, मिसक्लेनियस टॉपिक्स भी होंगे। अच्छा यहां पे
अगर मैं आपको बड़े मजे की बात बताऊं तो भाई सिंपल तरीके से वो बच्चे जो जीआईके के मैनेजमेंट प्रोग्राम्स में अप्लाई कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली आप हमारे फिर मैनेजमेंट के पर्टिकुलरली बैच के अंदर आएंगे तो हम आपको तमाम फीचर्स प्रोवाइड करेंगे। जैसे कि भाई वो तमाम बच्चे जो जीआईके के मैनेजमेंट प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हैं तो फिर उनके लिए बिजनेस मैथ्स का पोर्शन है, तो आपके पास लास्ट ईयर की सारी रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल है भाई, प्रोफेसर बिलाल अशरफ की, प्रोफेसर फैजान की। आपको हर सब्जेक्ट में मल्टीपल प्रोफेसर देते हैं भाई। अल्हम्दुलिल्लाह हम इस कौम के बच्चों से जितनी मिनिमम अमाउंट ऑफ फीस ले रहे हैं 8,500 9,500 रुपए के दरमियान, इसके ऊपर हम जितने एक्सपर्ट प्रोफेसर दे सकते हैं बेटा उससे ज्यादा की कोशिश करते हैं। स्मार्ट बोर्ड्स, एक स्मार्ट बोर्ड की कॉस्ट 1 मिलियन के अराउंड की है। बेस्ट प्रोफेसर आपको अरेंज करके देना, बेस्ट प्रोफेसर को आपकी लाइव क्लासेस को ऑफर करवाना। ये नहीं होता कि एक टीचर सुबह इंग्लिश पढ़ा रहा हो, कभी केमिस्ट्री पढ़ाना स्टार्ट हो जाए, कभी फिजिक्स पढ़ाना स्टार्ट हो जाए, मजाक नहीं करते भाई। अच्छा, लाइव क्लासेस के अंदर आप जाओगे तो भैया आपके पास सिंपल तरीके से जो इस साल की आपके पास तमाम रिकॉर्डिंग है, आपके पास ये बिजनेस की जो भी लाइव क्लासेस में भी आपकी दोबारा कोर्स पूरा कवर होगा। हमारा जो न्यू बैच है बिजनेस का वो भी स्टार्ट हो रहा है, सही है ना। और आपके पास देखो सारे टॉपिक्स कवर होंगे। अलजबरा के अंदर कंप्लीट अलजबरा आपकी कवर हुई हुई है। अलजबरा, इक्वेशंस, पावर एंड रूट्स को सर्च इंडस्ट्रीज हम कहते हैं। वर्ड प्रॉब्लम के अंदर बेसिक वर्ड प्रॉब्लम्स आते हैं, तो भाई याद रखिएगा आपके पास रेशियो प्रोपोर्शन हो गया, मोशन प्रॉब्लम्स हो गई, ट्रेन की प्रॉब्लम्स हो गई, फ्रैक्शन हो गया, परसेंटेजेस हो गई, लॉग्स हो गई, मीन मीडियन मॉड हो गया, बेसिक ग्राफ के रिगार्डिंग कॉन्सेप्ट्स हो गए। तो ईच एंड एवरीथिंग इज कवर्ड हियर। इसके अलावा हमने लम्स, देखो बहुत सारी चीजें यूट्यूब पे नहीं आती, तो कोई बच्चा सोच रहा होगा यूट्यूब से कर लेंगे। लम्स के पास हमने यूट्यूब पे नहीं डाले, लम्स के बच्चों को हमने लम्स के पेपर्स करवाए, आईबीए के बच्चों को हमने आईबीसीएस के पेपर्स भी करवाए थे, हमने वो यूट्यूब पे नहीं डाले। भाई क्यों डालें, बैच की चीज है भाई, ऑथेंटिक वो। इसके अलावा आपके पास रियल कॉम्प्लेक्स नंबर, इंडिसेस एंड स्टूडेंट्स हो गया। इसके अलावा आपके पास इनइक्वालिटीज एंड लॉगरिथम्स हो गया। मैट्रिसेस के टॉपिक्स आपके पास बेसिक लेवल के ऊपर आते हैं, क्योंकि भैया इक्वेशन जब आ रही है तो मैट्रिसेस आपके पास आ रहे हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी मैट्रिसेस आपके पास यहाँ पे। इसके अलावा आपके पास काउंटिंग टेक्निक एंड प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट्स हो गए, ऑड वन आउट्स हो गए। इसके अलावा आपके पास जो बेसिक जितने भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं सारे के सारे हम आपको कवर अप करवाएंगे। एक एक चीज आपकी कवर अप होगी बेसिक टू एडवांस लेवल के ऊपर। प्लीज रिमेंबर दिस थिंग। अच्छा, एक चीज यहां पे मैं अक्सर बच्चों को डिफाइन करता हूं, सिमिलरली अगर आप इंग्लिश का पोर्शन देखोगे, अगर आप यहां पे आओ और अपना इंग्लिश का पोर्शन देखो तो भाई इंग्लिश के अंदर भी हमने आपको हर चीज प्रोवाइड करनी है। इंग्लिश में देखो यहाँ पे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी है, वोकैब्स भी हैं, सही है ना। बेसिक इंग्लिश स्ट्रक्चर आ रहा है आपके पास, वो सेम ही आ रही है, चीजें सेम ही आ रही है, मगर यहाँ पे प्लेसिंग ऑफ मॉडिफायर्स हो गए, प्रोनाउंस हो गए, पंक्चुएशन हो गए, ज्यादा आएंगी। तो उस सूरत के अंदर फिर आप हमारे जो बिजनेस की इंग्लिश होगी आप उसके कंप्लीट क्लासेस को आप लोगे। बिजनेस इंग्लिश के अंदर भी हमने आपको मल्टीपल टीचर्स दिए। मिस जोहा की क्या बात है भैया, सही है ना। इसके अलावा प्रोफेसर एहतशाम वहां पे भी आपको डिटेल में पढ़ा रहे हैं। तो आप यहां पर आओगे फोल्डर्स के अंदर तो आपके पास बिजनेस इंग्लिश का सेक्शन होगा, बिजनेस इंग्लिश आपके पास आ जाएगी, सही है ना। इसके अंदर आपके पास ओल्ड रिकॉर्डिंग के अंदर भी आपके पास कंप्लीट सारे टॉपिक्स कवर अप हुए हुए होंगे। इसके अलावा आपके पास लाइव क्लासेस तो इस साल की भी सारी अवेलेबल होंगी, सही है ना। लाइव क्लासेस सारी इस साल की अवेलेबल होंगी। क्लास रिकॉर्डिंग के अंदर आप जाओगे, जितनी भी आ रही हैं सारी की सारी एक एक चीज आपके पास बहुत डिटेल के अंदर कवर अप करवाई हुई है हमारे टीचर्स ने, असतज़ा ने। एक एक चीज हमारे पास बहुत डिटेल के अंदर कवर अप करवाई हुई है। तो हर क्लास आपकी स्मार्ट बोर्ड के जरिए कंडक्ट हो रही होती है। तो भाई यहाँ पे तमाम चीजें, वोकैबुलरी डेवलपमेंट क्या है क्या नहीं है, एक एक चीज आपकी कवर अप हो रही है। तो याद रखिएगा भाई जीआईकेआई के टेस्ट के लिए आपको ये तमाम चीजें कवर अप करनी है। तो हमारा जो न्यू बैच है बेटा वो अभी स्टार्ट हुआ है इस वीक से, तो आपने वेट नहीं करना, आपने इसी बैच का हिस्सा बनना है ताकि आपका कोर्स, भाई देखो मैं एक सिंपल सी बात बच्चों को डिफाइन करता हूं। तो बेटा देखो, अगर आप जीआईकेआई के टेस्ट की तैयारी कर रहे हो, मैं हमेशा बच्चों को एक बात डिफाइन करता हूं कि देखो आप सिर्फ एक यूनिवर्सिटी में तो अप्लाई नहीं करोगे ना, आप जीआईकेआई में भी लाजमी तौर पे अप्लाई करोगे, आप नस्ट में भी करोगे, आप अभी यूईटी के राउंड नंबर 1 को भी दोगे आप। जाहिर सी बात है भैया, तभी इसको हम कहते हैं फंग। फंग का मतलब ही क्या होता है? फंग का मतलब होता है फास्ट, यूईटी, नर्स, जीआईकेआई जो टॉप की यूनिवर्सिटीज हैं। इसके अलावा आपके पास एनईडी है, फिर आपके पास मेहरान है। तो चलो सिंध का बच्चा एनईडी मेहरान में ज्यादा अप्लाई कर रहा है, पंजाब का तो नहीं कर रहा, फेडरल का तो नहीं कर रहा, केपी का तो नहीं करेगा। ए लेवल्स का आपके पास मेजोरिटी बच्चा पहले जाता है फास्ट के पास या नस के पास या जीआईकेआई के पास, एनईडी में भी जाएगा। मगर जो पंजाब साइड के जितना बच्चा फंग में ज्यादा अप्लाई करता है। इसके अलावा फिर आपके पास यूसेट है, बहुत से बच्चे यूसेट के ऊपर अप्लाई करेंगे, बहुत से बच्चे एनटीएस पे अप्लाई करेंगे। मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर आपने हमारे इदारे से पढ़ा है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आप पोजीशन ना लेकर आओ। बच्चे अक्सर हमसे पूछते हैं सर क्या आप गारंटी देती हैं? हमारी तरफ से 100% गारंटी है। अगर आप हमें फॉलो अप कर रहे हैं, हमारे असतज़ा को फॉलो कर रहे हैं, मैं आपको गारंटी देता हूं। मैं पिछले 5 दिन से एक मैराथन के ऊपर लगा हूं, वो बहुत जल्द आप देखोगे मैराथन आ रही होगी एंड सो ऑन। अभी एक यूनिवर्सिटी का एग्जाम में भी अनाउंस नहीं कर रहा मैं उसको, तो आप देखोगे कि भाई हमारे टीचर यहाँ पे सुबह सहरी के बाद से क्लासेस लेना स्टार्ट करते हैं, तरावियों के बाद भी क्लासेस चल रही होती हैं। कुछ जो टीचर तरावी नहीं पढ़ते, तरावियों के टाइम के ऊपर भी रिकॉर्डिंग्स कर रहे होते हैं। तो सुबह सहरी के बाद से लेकर रात तक मेहनत कर रहे हैं। तो क्या आप मेहनत करने को तैयार हो? ये असल क्वेश्चन है। हमारे असतज़ा यहाँ पे पूरा टाइम मेहनत करने को तैयार बैठे में। तो भाई आपकी हमारे बैचेस के अंदर, अगर आप इंजीनियरिंग साइड पे अप्लाई कर रहे हो, बिजनेस साइड पे अप्लाई करते हो, तो भाई अगर आप इंजीनियरिंग के बैच के अंदर आ रहे हो तो रिमेंबर दिस थिंग, इंजीनियरिंग की जितनी यूनिवर्सिटीज आ रही है, कंप्यूटर साइंस जितनी यूनिवर्सिटीज आ रही है, सबकी ना सिर्फ तैयारी कवर होगी बल्कि लाइव क्लासेस के ऊपर आपको हर सब्जेक्ट के ऊपर मल्टीपल एक्सपर्ट प्रोफेसर मिलेंगे। एक प्रोफेसर नहीं मिलेगा भाई, मल्टीपल एक्सपर्ट प्रोफेसर मिलेंगे। दैट्स द रिजल्ट जो हमने प्रोड्यूस करा है, ये हमारा रिजल्ट बोलता है भाई।
आप लोगों ने नस के अंदर, नस के नेट नंबर 1 के अंदर ही पूरे पाकिस्तान से पोजीशन थी, नस के नेट नंबर 2 में भी पोजीशन थी। जीआईके को जाके सिर्फ सर्च करिएगा नेट के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, अब्दुल रहमान फैसल हमारे बैच का बच्चा था, जाके सर्च करिएगा। मुजम्मिल हसन, मैंने उसकी पोस्ट भी डाली हुई होगी, 2023 का बच्चा था, 7वीं पोजीशन थी और दूसरे की 1 की दूसरी थी, वो भी जीआईके का टॉपर हमारे बैच का बच्चा था। इस साल तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह बेतहाशा बच्चों ने टॉप किया। उसके पीछे रीजन क्या है कि भाई लाइव क्लासेस जो भी कंडक्ट होती है आपको उसकी रिकॉर्डिंग भी मिलती है, प्लस सबसे इंपॉर्टेंट बात कि लाइव क्लासेस के अंदर आपकी प्रैक्टिस शीट भी हम आपको प्रोवाइड करते हैं, प्रैक्टिस मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, प्रैक्टिस मटेरियल का वीडियो सॉल्यूशन भी आपको दिया जाएगा। और हमारे प्रैक्टिस मटेरियल का वीडियो सॉल्यूशन देने वाले टीचर्स टोटली डिफरेंट होते हैं, यानी कि आपको हर सब्जेक्ट में 3 प्रोफेसर मिलेंगे। भाई मैथ्स में अगर प्रोफेसर आफ्ताब पढ़ा रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूं, तो साथ में प्रोफेसर एहसान कुरैशी जिनका काम है प्रैक्टिस शीट का वीडियो सॉल्यूशन देना। इसके अलावा आपकी प्रॉपर लाइव डाउट क्लासेस होती हैं। अब कोई बच्चा बोलेगा सर ये क्या मतलब है, मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, बड़े मजे की चीज है भाई। कोई इदारा आपको इस तरीके से अपनी एप्लीकेशन या पोर्टल का एक्सेस नहीं दिखाता होगा, मैं दिखाता हूं भाई कि देखो आप यहां पे फोल्डर्स के ऊपर गए, आप मैथ्स के सेक्शन के ऊपर गए, तो भाई मैथ्स के अंदर आपके पास बैच 1.0 पे गया, मैं भी पढ़ा रहा हूं, सही है, प्रोफेसर आफ्ताब भी पढ़ा रहे हैं, सही है, ये तो हो गया। अब प्रोफेसर आफ्ताब का जो प्रैक्टिस मटेरियल है ना वो भी आपको गिवन है, प्रोफेसर आफ्ताब की लाइव क्लासेस भी आपको गिवन है, सर हाशिम का प्रैक्टिस मटेरियल भी गिवन है। इसके अलावा देखो ये प्रैक्टिस मटेरियल का पूरा वीडियो सॉल्यूशन भी आपके पास मौजूद है। ये प्रैक्टिस शीट आपके पास ओपन होगी, मैं दिखाता हूं, ये पूरी की पूरी आपकी प्रैक्टिस शीट ओपन होगी, प्रैक्टिस मटेरियल हम आपको प्रोवाइड करेंगे, सही है। और फिर इस प्रैक्टिस मटेरियल का आपको वीडियो सॉल्यूशन भी अवेलेबल है, जो कोई इदारा अल्हम्दुलिल्लाह आपको ऑफर नहीं कर रहा। और ये जो टीचर है इनका नाम है प्रोफेसर एहसान कुरैशी। हर सब्जेक्ट के अंदर हमारे फिर एक तीसरे प्रोफेसर होते हैं, इनका काम होता है डाउट टीचिंग करना, यानी कि भैया वो आपको टेस्टों का, जितने टेस्ट कंडक्ट होंगे, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट, फुल लेंथ पेपर, उन सबका वीडियो सॉल्यूशन भी क्रिएट किया जाएगा। तो एक एक क्वेश्चन का देखो सॉल्यूशन यहाँ पे क्रिएट हुआ है। इसके अलावा सबसे बड़ा फीचर जो मैं समझता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, दूसरे इदारे कॉपी करना चाहें तो कॉपी करें, 70,000 रुपए लेने के बाद भी अगर वो कॉपी ना करें, शर्म आनी चाहिए उन्हें, कोई फीचर्स आपको नहीं दे रहे। ये होता है डाउट क्लासेस का। ये देखो, ये देख रहे हो बेटा, ये देख रहे हो, ये कौन सा इदारा ऑफर करेगा डाउट क्लासेस का? मतलब ये होता है कि भाई आप जब आपकी क्लास जब चल रही है उसमें तो अपने क्वेश्चन बिल्कुल पूछ रहे हो, उसमें तो अपने मसले को, क्वेश्चन को, डिफिकल्टी को पूछ रहे हो, मगर बहुत दफा कुछ चीजें होती हैं जो बच्चों के जहन में होती हैं, कोई प्रैक्टिस पेपर सॉल्व कर रहा था बच्चा खुद से, उसमें कोई मसला आ गया, तो भाई आपकी हर हफ्ते हर सब्जेक्ट की लाइव डाउट क्लास कंडक्ट होती है, जहां पे बच्चे अपने क्वेश्चन तो खुद शेयर करते हैं कि सर ये मेरा क्वेश्चन था, ये मेरा क्वेश्चन है, इसको जरा सॉल्व करवा दीजिए। ये फीचर भी आपको मिलता है हर सब्जेक्ट में, ऐसा ही है भाई। हर सब्जेक्ट के अंदर आप फिजिक्स के अंदर देखोगे तो फिजिक्स के अंदर भी आपको ये चीज मिलेगी। फिजिक्स का पोर्शन कहां गया, ये रहा। फिजिक्स के अंदर आप देखोगे तो भाई कंप्लीट कोर्स की रिकॉर्डिंग तो वैसे ही हम दे रहे हैं ना, लास्ट ईयर के सारे वीकली टेस्ट भी अवेलेबल होंगे, हाफ लेंथ टेस्ट भी अवेलेबल होंगे, फुल लेंथ टेस्ट भी होंगे, इस साल के तमाम टेस्ट भी अवेलेबल होंगे विद वीडियो सॉल्यूशन, तमाम एफएलपीज विद वीडियो सॉल्यूशन, तमाम वीकली टेस्ट विद वीडियो सॉल्यूशन। इसके अलावा हर सब्जेक्ट के अंदर आपको मल्टीपल प्रोफेसर रॉनल्ड जहां मिलने, प्रोफेसर बिलाल मिलने, इसके अलावा प्रोफेसर रॉनल्ड का प्रैक्टिस मटेरियल अलग है, सर बिलाल का प्रैक्टिस मटेरियल अलग है। जैसे प्रोफेसर रॉनल्ड का प्रैक्टिस मटेरियल क्या है, ये देख लो भाई, प्रैक्टिस शीट वेक्टर्स की आ गई है, प्रैक्टिस शीट ऑफ वेक्टर्स आ गई, सही है ना भाई। और साथ ही फिर इसका यहाँ पे वेक्टर्स का वीडियो सॉल्यूशन भी मौजूद होगा, इस प्रैक्टिस शीट का वीडियो सॉल्यूशन। भाई कितने बच्चे बैच में मौजूद हैं, आपने कभी ये फीचर्स हैं, ये फीचर्स बेटा आप लोगों के लिए हैं, तो अपने दोस्तों को एक बार डिफाइन बैक करें क्या क्या फीचर मिल रहे हैं, किस इदारे में आपको मिलेंगे, उसका वीडियो सॉल्यूशन भी आपके लिए मौजूद है। इसके अलावा सबसे बढ़कर आपका कोई प्रॉब्लम है, कोई आपका इशू है, तो भाई आपकी लाइव डाउट क्लासेस कंडक्ट होती हैं। जैसे फिजिक्स के अंदर भी देखेंगे आप लोग, तो आपकी लाइव डाउट क्लासेस ये अलग कंडक्ट होती है, यानी कि हर हफ्ते एक तीसरे प्रोफेसर जो है उनका काम क्या है, आपकी पर्टिकुलरली हर सब्जेक्ट की लाइव डाउट क्लास कंडक्ट करना। भाई इसके प्रॉपर अटेंडेंस होती है, चीजें होती हैं, ये सारी लाइव डाउट क्लासेस जो कि आज तक की भी तमाम इन बैचेस के अंदर कंडक्ट हुई हैं। इसके अलावा आपके पास चैट का ऑप्शन होता है कि आपकी कोई प्रॉब्लम है, आपकी क्वेरी, तो हमारा बिल्डिंग चैटिंग सिस्टम है, यहां पे अपनी क्वेरीज को, अपनी प्रॉब्लम को पूछ सकते हो। इसके अलावा मैं समझता हूं जो इदारे का सबसे खास फीचर है वो ये होता है सब्जेक्ट डाउट्स का, कि भाई आपकी कोई प्रॉब्लम है, कोई मसला है, आप यहाँ पे सब्जेक्ट डाउट के ऊपर उसको पूछ सकते हो। अच्छा मैं इसको दिखाता हूँ, इसको इस्तेमाल कैसे करना है। मैं इसके अंदर बड़े मजे की आपको चीज बताता हूँ, सारे के सारे अभी 1 घंटे 2 घंटे पहले के होंगे। मैं आपको इसके अंदर बड़े मजे की चीज बताता हूँ कि लेट सपोज हमारे पास यहाँ पे पर्टिकुलरली ये एक आ रहा है कि भाई एक बच्चे ने, फहमीदा नूर भट्टी ने क्वेश्चन पूछा कम्बिनेशन का, चाहे ना भैया, एक कम्बिनेशन का क्वेश्चन उन्होंने पूछा, उन्होंने साथ ही उन्होंने प्रोफेसर आफ्ताब की क्लास का और ये उन्होंने स्क्रीनशॉट भेजा। तो यहाँ पे देखो मिस फातिमा ने उसका आंसर दिया, फिर मिस फातिमा ने उसको डिफाइन डिटेल के अंदर कर दिया कि भाई क्या पर्टिकुलर उसके पीछे रीजन है। तो यहाँ पे आप अपने सब्जेक्ट डाउट भी पूछ सकते हो और यहाँ पे आप अपने क्लास फेलोज के साथ भी चैट कर सकते हो। जैसे जुनैरा फैसल ने उन्होंने कॉनिक सेक्शन का डाउट पूछा, मैं आपको कोई और डाउट दिखाता हूँ जो इसमें मल्टीपल बच्चों ने रिस्पॉन्ड भी किया वो, मैं और उसके ऊपर मैं वो भी आपको दिखाता हूँ, बड़े मजे की चीज मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि भाई यहाँ पे एक डाउट आ रहा है, ये हाउ टू अंडरस्टैंड ग्राफ, इन्होंने ग्राफ के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा है, ये फिजिक्स का है हमना बिनते आसिफ ने। तो मोहम्मद आसिम जो हमारे फिजिक्स के डाउट टीचर हैं, उन्होंने तकरीबन कुछ 7 मिनट की ऑडियो बना के, 7 मिनट की ऑडियो बना के डिटेल में उस पर्टिकुलर डाउट को समझाया है। फिर नीचे भूमिका कुमारी एक और कोई स्टूडेंट ने क्लास के, उन्होंने उसके ऊपर रिप्लाई भी किया हुआ है। तो यानी कि इन्होंने भैया हर चीज़ यहाँ पे आपको मिल रही होगी। तो ये फीचर्स आपको बैचेस के अंदर मिलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त। तो ये फायदा आपको बैचेस के अंदर मिलता है।
तो आपको कोई इदारा को ये सारी चीज़ें नहीं दिखाएगा भाई कि वो क्या दे रहे हैं क्या नहीं दे रहे। तो व्हाट वी आर ऑफरिंग, वी आर ओपनली ओपन टू, अब के भाई हम क्या क्या चीज़ें ऑफर कर रहे होते हैं। तो भाई आपने बैच को ज्वाइन कैसे करना है, हमारा न्यू बैच अभी इसी वीक स्टार्ट हुआ है। तो आपने इसको ज्वाइन करने के लिए सिंपल तरीके से इदारे का जो व्हाट्सअप नंबर है इसके ऊपर आप सिंपल एक मैसेज करेंगे, आपको तमाम की तमाम डिटेल्स प्रोवाइड कर दी जाएंगी। अच्छा, इसके अलावा आपको एकेडमिक काउंसलर का एक्सेस मिलता है। ए लेवल्स के बच्चों के लिए तो एकेडमिक काउंसलर बहुत नॉर्मल सी बात है, बट इंटर के अंदर ये कभी कॉन्सेप्ट ही नहीं था जो हम लेकर आए। तो आपको एकेडमिक काउंसलर का एक्सेस मिलता है, आपको प्रैक्टिस शीट विद वीडियो सोल्यूशन मिलती है, टेस्ट विद वीडियो सोल्यूशन मिलते हैं। अच्छा, मैं टेस्टों को भी दिखा सकता हूँ आपको कि भाई आपके जो प्रॉपर टेस्ट कंडक्ट होते हैं उनका भी आपको वीडियो सोल्यूशन मिलता है। अब देखो इतने सारे फीचर। यहाँ पे एक और चीज देखो, आप अगर इस साल के टेस्ट देना चाहोगे ना तो 2025-26 के अंदर आओगे तो ये देखो बाई वीकली टेस्ट के अंदर आप जाओगे तो बाई वीकली टेस्ट के अंदर लेट्स सपोज ये वाला बाई वीकली टेस्ट है तो इसका भी वीडियो सोल्यूशन मौजूद है, यानी कि टेस्टों का वीडियो सोल्यूशन भी आपको मिलता है। तो आपको एक बहुत बड़ा प्रैक्टिस जोन मिल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह उज़्ज़ा वजल। हर टीचर की प्रैक्टिस शीट वीडियो सोल्यूशन मिल रही है, हर टेस्ट का वीडियो सोल्यूशन मिल रहा है, लास्ट ईयर के तमाम चैप्टर वाइज टेस्ट मिल रहे हैं, लास्ट ईयर के तमाम एफएलपीज मिल रहे हैं। तो ये फीचर आपको मिलते हैं बैजेस के अंदर जो कोई इदारा आपको ऑफर नहीं कर रहा भाई। तो भाई ये तमाम फीचर आपको बैजेस में मिलते हैं। खैर कहने को तो मैं बहुत कुछ बता सकता हूं कि भाई बहुत सारे आप देखोगे कि लास्ट ईयर के जो उनके रिजल्ट्स होंगे नस्ट के, वो नस्ट के नंबर 2 के रिजल्ट के ऊपर चला रहे हो तो समझते हैं कि बच्चे बेवकूफ हैं। बच्चे बेवकूफ नहीं है भाई, बच्चों को एक ही चीज दिखती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उज़्ज़ा वजल आप लोगों को हमारे बैजेस में क्या फीचर मिलते हैं वो सारी चीज आपको दिखा रहे होते हैं। तो भाई आपने खुदारा कोचिंग माफियाज के पास नहीं जाना, ना आपने कोचिंग के अंकलों आंटियों के पास जाना है, आपने प्रॉपर तैयारी अपनी कवर करनी स्टार्ट करनी है। और GIKI की, नस्ट की, फास्ट की, NED की, मेरान का हमारा न्यू बैच अभी स्टार्ट हो रहा है, उसका लाजमी तौर पर हिस्सा बनिए, आपको तमाम फीचर्स मिल रहे होंगे इंशाअल्लाह।